अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो आज अमल बताऊंगा, इसे जब आप पढ़ लेते हैं तो अपनी चारों तरफ यानी चारों सिमतों में, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर तरफ आपने जो है एक फूंक मारनी होती है। फूंक जो है वो पढ़ना एक दफा वजीफा होता है, लेकिन पहले एक सिमत में फूंक मारी जाती है, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। शुरू इसे उस सिमत से किया जाता है जिस तरफ किबला हो, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस जानब किबला होगा उस तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है। इसे खास तौर पे खड़े होकर किया जाता है। इस अमल को बैठ के नहीं किया जाता। सात समुंदर पार भी कोई अगर इंसान है तो इसे आप ही हर बात मानने पे ये मजबूर कर देता है। इसे जो कहेंगे जायज मकसद कोई भी मनवाना हो वो इंशाल्लाह मानेगा। जहाँ पे इंसान एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर चुका हो, वो आपसी आपको नजर ना आ रही हो कि कोई इंसान अब वापस लौट के आएगा, या इख्तलाफात ऐसे हो गए हों कि इंसान का एक दूसरे के साथ रहना ऐसे होता है जैसे बस एक दूसरे से हर वक्त झगड़े चलते रहना। झगड़ों के अलावा जिंदगी में मोहब्बत खत्म हो चुकी हो। ऐसी सूरत में भी इसे किया जा सकता है जब कोई इंसान आपकी बात ना सुन रहा हो या आपको छोड़ के दूर जाना चाह रहा हो। इंसान को पहले पता चल जाता है कि अब ताल्लुकात उस हद तक खराब हो चुके हैं कि कोई इंसान आपसे दूर जा सकता है। आप ना जा रहे हो दिल में कि वो आपसे दूर जाए, आप उसे रोकना चाह रहे हैं कि वो समझने के बाद रुक जाए, लेकिन वो बात समझाने की बजाय जब आप समझाने लगे वो मजीद गुस्से में आ जाए, तो इस सूरत में भी ये अमल काम करता है, क्योंकि ये अमल एक तो गुस्से को इंसान के ख़त्म कर देता है, दूसरा इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत, इज्जत और एहसास पैदा करता है। नफरतें ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। और जहाँ आप हर तरह से कोई भी अमल करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी बात ना चल रही हो, आपको कोई भी अमल काम ना कर रहा हो, वहाँ पे इसे एक दफ़ा आजमा लेना बहुत बेहतर होता है। कुछ अर्सा पहले एक बहन ने इसी तरह अमल पूछा था किसी चैनल पे कमेंट्स में कि उसकी ज़िंदगी के बिल्कुल इसी तरह मामला खराब हो चुके थे। तो एक अमल मैंने पहले भी इसी चैनल पे बताया था। उसको आसमान की तरफ देख के पढ़ा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह से भी लोगों को बहुत फायदा हुआ था। जो उसका शोहर उसे छोड़ के किसी और औरत की तरफ जाना चाह रहा था, वही शोहर उसके पास लौट के आया और उस औरत को उसने छोड़ दिया, जिसके वजह से तमाम मामला खराब हो चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का वजीफा एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। वजीफा स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। सबसे पहले आपने किबला रुख होके खड़े हो जाना है जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है। या अल्लाह या बतूत बेरहमते का अस्तावीसो, ये आपने 250 मरतबा पढ़ना है। एक निशिस्त में पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते आप कोई बात सुनने किसी की चले गए हैं या कोई काम करने चले गए हैं। एक निशिस्त में खड़े होके से किबला रुख होके खड़े होना है और आपने इसे पढ़ना है। या अल्लाह या बदूद बेरहमते का अस्तावीसो। इसको आपने 250 मरतबा पढ़ने के बाद जब आपके बाएं जानब जो है, आपने सबसे पहले बाएं जानब से शुरू करना है, पहली फूंक मारनी है और उस इंसान का नाम पुकारना है। फिर आपने दूसरी सिमत को मुंह करना है, वहां पे फूंक मारनी है, उस इंसान का नाम पुकारना है। तीसरी सिमत और आखिर में जहां से शुरू किया था पढ़ना, उस सिमत पे फूंक मार देनी है और नाम पुकारना है। जैसे ही आपका अमल इंशाल्लाह मुकम्मल होता है, आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं, मोहब्बतें इंशाल्लाह वापस आ जाती हैं।
جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہوں وہ لوٹ آتے ہیں، جو بات نہ سنتے ہوں وہ انشاءاللہ آپ کی تمام باتیں سنتے ہیں، بلکہ آپ کی جو اہمیت ختم ہو چکی ہو، گھر میں اہمیت نہ ہو یا ویسے کوئی اہمیت نہ دے رہا ہو، تو یہ عمل اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان کی اہمیت بڑھ جائے تو محبت خود بخود بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ احساس پیدا کرتا ہے دوسرے انسان میں، اور انسان کو ہر طرف نظر آتا ہے تو وہی انسان آتا ہے جس نے یہ عمل کر دیا ہو۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں، فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجازت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔